की कोशिश कर रहा है। लगातार ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, आपको जानकारी देते हैं कि अभी क्या हाल है। आप समझिए पाक से जो लड़ाई है वो इंटरनेशनल सीमा पर उसका असर दिख रहा है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन बार बार पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। पाकिस्तान ने जम्मू के परागवाल सेक्टर में आपको बताएं गोलीबारी की है और जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तानी सेना ने बौखलाहट में फिर से लगातार कई दिनों से सीज फायर तोड़ रहा है, फिर से सीज फायर तोड़ा है भारतीय सेना का। पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब भी सामने है, रिटेलिएट किया है भारत ने और काफी देर तक दोनों तरफ से ऐसे में गोलीबारी होती रही है। परागवाल सेक्टर से जम्मू के किसानों में दहशत है क्योंकि वहां पर ये गोलीबारी हुई है और किसानों ने अपनी फसल की कटाई बीच में छोड़ दी है। फसल काटने वाली मशीन संचालक भी वापस लौट रहे हैं क्योंकि जिस तरह से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है उस लिहाज से ये इलाका काफी सेंसिटिव हो गया है। हमारे सहयोगी गुरसिमरन वहां पर पहुंचे परागवाल सेक्टर में, उनकी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से लगातार इस इलाके में युद्ध विराम का उल्लंघन जो है कल देर रात किया गया, जिसके बाद बीएसएफ भारतीय सेना जो डिप्लॉयड हैं वो पूरे अलर्ट पर थे। भारतीय सेना की चौकी पर जब पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई तो उसका मुंहतोड़ जवाब जो है भारतीय सेना की तरफ से दिया गया। लेकिन इस फायरिंग के बाद यहाँ के किसानों के लिए समस्या जो है वो बेहद ज़्यादा बढ़ गई है। ये पूरा इलाका आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है इस वक्त फसल जो है तकरीबन पक चुकी थी जब ये वाक़या हुआ। लोगों ने जो है जब देखा कि राजौरी पुंछ में सीज फायर वायलेशन हो रहा है तो जल्द से जो है पंजाब से कंबाइंस मंगाई गई, मशीन्स मंगाई गई ताकि इस इलाके की कटाई शुरू कराई जा सके। कटाई तकरीबन अभी आधी ही पहुँची थी कि अब जो कंबाइन वाले हैं उन्होंने मना कर दिया है कि वो अब यहाँ पर फसल की कटाई नहीं करेंगे क्योंकि अगर फायरिंग हो जाती है, जंग लग जाती है तो वो यहाँ पर फंस जाएंगे। आप लोग काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, आप कह रहे हैं फसलें जो है ख़राब हो जाएंगी। यार गरीब आदमी है सर, फसली खाने में लिए नहीं काटेंगे तो क्या खाएंगे हम लोग। तो कब्यान वाले मना करके बोले हम नहीं काटेंगे, हम जाएंगे भाई, हमारी लाखों की मशीन है, फंस जाएगी। क्यों जा रहे हैं, क्या कारण है? एक कारण फायर की वजह से जा रहे हैं सर। अगर ये फायर का ही मामला रहा तो हमारे एरिया में जो कटाई कैसे हो पाएगी। इस बार जल्दी क्यों जाना पड़ रहा है? सर फायरिंग हो रही है ही, इसकी वजह जाना पड़ रहा है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से सेना को फ्री हैंड दे चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं कि सेना तय करेगी कि टारगेट क्या है, सीमा क्या है, समय सीमा क्या है और कब यह अटैक होना है। सब कुछ सेना के हाथ में दे चुके हैं प्रधानमंत्री और यही फ्री हैंड देना कहीं ना कहीं पाकिस्तान को डरा रहा है। यही वजह है कि शहबाज शरीफ खुले मंच पर आकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। बोल भी रहे हैं पाकिस्तान में तो कुछ टुटपुंजी नेता। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। हमले के 8 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन इन 8 दिनों में आतंकिस्तान डर के मारे 8 बार मर चुका है। आतंकिस्तान को लगा था कि बालाकोट और उरी जैसी सर्जिकल स्ट्राइक होगी, कुछ आतंकी मारे जाएंगे, कुछ आतंकी ट्रेनिंग कैंप ध्वस्त होंगे और भारत का गुस्सा शांत हो जाएगा। लेकिन इस बार पीएम मोदी की खामोशी और भारतीय सेना की तैयारी मौलाना मुनीर और पीएम शहबाज को न सिर्फ डरा रही है बल्कि पाकिस्तान के भविष्य पर ग्रहण भी लगा रही है। आतंकी आकाओं ने पहलगाम में जो हिमाकत की उसने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। भारत ने आतंकिस्तान को इस बार 3 मोर्चों पर घेर लिया है। पाकिस्तानी मंत्री के आतंक परस्ती वाले कबूलनामे ने शहबाज सरकार को यूएन में नंगा कर दिया तो भारत ने सिंधु जल संधि को रद्द करके बता दिया कि पाकिस्तान भूखा तो था ही, अब प्यासा भी मरेगा। ताजा सैटेलाइट तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि सिंधु जल संधि पर रोक लगने के बाद सियालकोट के पास चिनाब नदी अब सूख रही है। ये सैटेलाइट तस्वीरें बता रही हैं कि भारत कूटनीतिक और रणनीतिक तरीके से पाकिस्तान को घेर रहा है। आतंकिस्तान बार बार परमाणु हमले की धमकी देता है, पानी रोके जाने पर जंग की बात करता है, लेकिन दिल्ली में चल रही बैठक उसकी गीदड़ भभकी की हवा तब निकाल देती है जब उसके मंत्री देर रात अपने डर का इजहार करते हैं। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इत्तलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान को जितना डर भारतीय सैन्य कार्रवाई का है उससे कहीं ज्यादा डर प्यासे मरने का है, क्योंकि अगर जंग छिड़ी तो मई जून की गर्मी में पाकिस्तानी सेना के पास ना तो अनाज होगा और ना ही पानी।
पीएम मोदी ने भारतीय सेना को फ्री हैंड दे दिया है, जिसने आतंकियों की नींद उड़ा दी है। पाक रेंजर सीमा के करीब जाने से कतरा रहे हैं। पाकिस्तान के फॉरवर्ड पोस्ट से झंडे उतार लिए गए हैं और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पाक आर्मी चीफ अंडरग्राउंड है। प्रधानमंत्री सेना के अस्पताल में भर्ती हो गए हैं और पाकिस्तानी मंत्री सिवाय जुबानी लफ्फाजी के कुछ नहीं कर रहे। सबसे ज्यादा पाकिस्तान में जिस चीज का डर है, मैं जहां तक समझता हूं, वो मिलिट्री एक्शन का तो है ही डर, लेकिन सबसे ज्यादा डर है इंडस वाटर ट्रीटी का, जो 1960 में हुई थी। उस ट्रीटी को कैप्टन अबेंस किया, ये बहुत बड़ी घटना है। भारत की कूटनीति और सैन्य रणनीति पूरी तरह से तैयार है। सेना को फ्री हैंड देने का मतलब है कि अब सेना दिल्ली के आदेश का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि आतंक के हिसाब का दिन, तारीख और टारगेट खुद तय करेगी, जो पाकिस्तान के लिए अच्छे संकेत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच ये समझिए कि एनआईए का एक्शन भी जारी है, क्योंकि एनआईए पहलगाम में हमले वाली जगह की जांच लगातार कर रही है। जो हमें जानकारी मिल रही है, एनआईए ने बैसरन घाटी की, जहां पर यह घटना हुई, उसकी पूरी 3D मैपिंग की है और 3D मैपिंग के लिए यहां पर हाईटेक इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। जरूरी ये इसलिए भी था क्योंकि समझना था कि घटना कैसे हुई है। चश्मदीदों के बयानों के आधार पर ही 3D मैपिंग की गई है उस पूरे इलाके की। अभी तक आपको बताएं 100 से ज्यादा चश्मदीदों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और 3D मैपिंग से पूरी वारदात को समझना भी आसान होगा कि कहां से आए, कहां से इन्होंने घटना को अंजाम देने का, कहां फरार हुए। पूरा वो एक तरह से रूट समझने में आसानी होगी। आतंकियों के एंट्री और एग्जिट पॉइंट का पूरा आइडिया मिल जाएगा, पता चल जाएगा। आतंकियों के भागने वाले रास्ते की भी जानकारी ऐसे में मिल जाएगी और इसीलिए ये 3D मैपिंग की जा रही है। हमारे सहयोगी जतिन बता रहे हैं कि कैसे ये 3D मैपिंग पूरी इस घटना को समझने के लिए और इन आतंकियों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी रिपोर्ट देखिए। जो घाटी देख रहे हैं ये वही बैसरन घाटी है और इसी पर ही एनआईए की टीम अभी मौके पर पहुंची हुई है और 3D मैपिंग से इस पूरी घाटी का जो एरिया है उसकी क्लोनिंग की जाएगी और कहीं ना कहीं इससे पता किया जाएगा कि आतंकी किस रूट से इस बैसरन घाटी में दाखिल होते हैं और किस रूट से एस्केप किए थे। हालांकि अभी तक 100 से ज्यादा लोगों के स्टेटमेंट दर्ज किए गए। ये वो लोग हैं जो कि इस घाटी में ही रहते हैं और आतंकी हमले वाले दिन इस घाटी पे मौजूद थे। उन लोगों ने जो स्टेटमेंट दिए, उन स्टेटमेंट के आधार पर आज एनआईए की टीम इस पूरी घाटी की 3D मैपिंग करेगी और उसके बाद इस पूरे इलाके की क्लोनिंग कर एस्केप और एंट्री रूट को खंगाला जाएगा। एनआईए की टीम ऊपर पहुंची है क्योंकि काफी चट्टानी और पथरीली इलाका है। बाइक का इस्तेमाल करके ऊपर पहुंचे हैं। 2 बैग उनके पास है और उन 2 बैग में जो हाईटेक इक्विपमेंट्स है उनके जरिए जो 3D मैपिंग और क्लोनिंग है संभवतः इस पूरे इलाके की जाएगी। मेरे विजय पंकज आपको तस्वीर दिखाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये बेहद घना जंगल है और साउथ कश्मीर का ये पूरा इलाका पड़ता है। लेकिन इसकी 3D मैपिंग करने के पीछे वजह यह है कि घनी जंगल में, घनी झाड़ियों में आतंकी किस रूट का इस्तेमाल करके ऊपर पहुंचते हैं और उसके बाद 26 लोगों की जान लेने के बाद किस रूट का इस्तेमाल करके नीचे पहुंचे। 3D के जरिए तमाम जो एलिमेंट है उसको खंगाला जाएगा। और इस बीच आपको बताएं लगातार वहां घाटी में चेकिंग भी चल रही है और जानकारी जो हमें मिल रही, जो बड़ी खबर मिल रही है वो आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि दक्षिण कश्मीर के कई जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है और इन छापेमारियों में 200 लोगों को हिरासत में लेने की जानकारी मिल रही है। अवंतीपुरा, पुलवामा, शोपियां, कुलगाम और अनंतनाग में रेड पड़ी है और 200 से ज्यादा संदिग्ध हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ का दौर अब चलता रहेगा। आप समझिए कि दक्षिण कश्मीर के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर ये रेड पड़ी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन जुड़े हुए हैं। जतिन, जो इनपुट्स मिले हैं, बड़ी बात यह है कि 200 संदिग्ध हैं जिनसे पूछताछ हो रही है, और क्या डिटेल्स हैं?